आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली ये एक सिस्टम दिया गया है। ये हमारा वेज है, ये हमारा रॉड है। ये रॉड हमारा कंस्ट्रेंट है इस वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने के लिए। अब वो कहा जा रहा है कि जो ये हमारा सरफेसेस है वो स्मूथ है, यहाँ पे हमारा कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है और ये रेस्ट से हमारा रिलीज कर दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि जब हमारा वेज मूव करेगा थ्रू ए डिस्टेंस एक्स, तो पहले हमें बताना है कि स्पीड ऑफ द रॉड क्या होगी, फिर हमको बताना है कि वर्क डन बाय द नॉर्मल ऑन द रॉड क्या होगा और वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द वेज क्या होगा। तो अगर अब हम देखें तो मान लें कि ये थोड़ा हमारा एक्स डिस्टेंस ये मूव कर गया। तो अगर अब हम सिचुएशन देखें तो ये पहले इनिशियली अगर हम मान लें कि हमारा रॉड ऐसे था, तो ये कुछ और हमारा जो ये वेज है ये थोड़ा हमारा आगे की तरफ मूव कर गया। तो ये कुछ हमारा एक्स डिस्टेंस अगर मूव किया है तो यानी ये डिस्टेंस जो होगी ये एक्स के बराबर हो जाएगी और ये भी हमारा वर्टिकली हमारा ये भी फॉल किया होगा इसके साथ साथ में, मतलब ये भी मूव किया होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया होगा। तो अगर अब हम देखें तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, ये एंगल 45 दिया गया है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब ये एंगल 45 डिग्री हो गया तो हम टेन थीटा अगर यहाँ लगाएं तो टेन थीटा की वैल्यू 1 आएगी, यानी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ये भी डिस्टेंस हमारी एक्स हो जाएगी। तो यानी ये जितना डिस्टेंस हमारा आगे जा रहा है उतना डिस्टेंस ये वर्टिकली हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सेम टाइम में, तो यानी वेलोसिटी भी दोनों की सेम होगी। तो अब अगर हम देखें हैं तो पूरे सिस्टम पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि पूरे सिस्टम पे हमारा फोर्स सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है एक्सटर्नल, जो कि हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। तो अगर अब हम देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हमारा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा सिस्टम के। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी देखें तो ये सिस्टम तो आगे जा रहा है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा नहीं, ये हमारा एक्स डिस्टेंस नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया वो एम जी एक्स के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब सेम है। और काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो हम लिख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो एम से हम को कैंसिल कर सकते हैं और ये हमारा आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स। यहाँ से वी की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट जी एक्स। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन में देखें तो कह रहा है वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रॉड क्या होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर रॉड पे देखें तो कुछ इस तरीके से लग रहा होगा। तो अब अगर हम सिर्फ इस रॉड को एक सिस्टम माने तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख सकते हैं कि जो भी टोटल वर्क डन इस सिस्टम पे होगा वो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो अगर अब हम देखें तो ये हमारा मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है वो W के बराबर किया जा रहा है और ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो तो हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि एम जी एक्स के बराबर वो होगा और ये हमारा होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो पहले इनिशियली 0 था, बाद में इसकी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो v की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी थी अंडर रूट जी एक्स के बराबर। तो ये हमारा हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम यहाँ वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा एम जी एक्स बाई टू माइनस एम जी एक्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एम जी एक्स बाई टू। ये आ गया हमारा वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन द रॉड, ये जूल में आ गया। अब वो ये आ गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अगर हमें थर्ड क्वेश्चन का आंसर अपने निकालना है कि नॉर्मल रिएक्शन द्वारा वर्क डन वेज पे क्या होगा, तो उसको भी हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं यही यही थ्योरम लगा के कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस केस में हम सिस्टम वेज को मान लेते हैं। तो अगर हम देखें तो हम इस पे देखें तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी तो हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई मोशन हो ही नहीं रहा है हमारा। हमारा जो होगा वो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो नॉर्मल
के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा, सॉरी उसको हम W से लिखते हैं, W2 से लिख देते हैं इसको। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी हमने क्या फाइंड की थी, V की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की थी, तो हम लिख सकते हैं कि हाफ mv² के बराबर होगा। तो यहाँ अगर हम V की वैल्यू रख दें तो ये mgx/2 के बराबर आ जाएगा, ये इतना जूल में आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया आंसर थर्ड क्वेश्चन का। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।